नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने हमारा पाठमाला है अंकुर पाठमाला भाग 1 वो स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमने रंग भरा चैप्टर किया, चैप्टर 1। फिर हमने चैप्टर 2 की 2 चित्रकथाएं की। राइट। फर्स्ट चित्रकथा थी वो हमें क्या बता रही थी? यस, फर्स्ट चित्रकथा थी वो हमें ये कहती खरगोश और कछुए की। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और कभी भी कछुए की तरह हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कछुए को पता था कि वो खरगोश के मुकाबले बहुत कम है, तो भी उसने हिम्मत हारी नहीं और वो अपनी स्पर्धा जीत गया। फिर हमने दूसरी स्टोरी देखी थी प्यासा कौवा। उसमें हमने क्या देखा था कि कौवे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे किया। अगर उसने समय आने पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया होता तो वो बिना पानी के मर भी सकता था। तो उसने एक घड़े में पानी देखा और उसमें देखा कि कम पानी है, तो उसके अंदर उसने क्या डाला? यस, कंकड़ डाले। राइट। और फिर क्या हुआ? फिर हम जानते हैं कि उसने अपनी पानी की प्यास बुझा दी। राइट। तो ये था कि कौवे ने अपनी बुद्धि का बहुत सही इस्तेमाल किया। नाउ स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? देखो चलो पेज नंबर 8 पर। चैप्टर नंबर 3 पर है स्वर और व्यंजन। कौन कौन सा है? स्वर और व्यंजन। अभी सबसे पहले हम लोग स्वर को 2 पार्ट या 3 पार्ट में करेंगे। पहले हमें लिखना तो सीखना पड़ेगा ना। सबको आता है, किसी को आता है, किसी को नहीं आता। राइट। सबको तो एक समान नहीं होता, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग स्वर लिखना सीखेंगे, व्यंजन लिखना सीखेंगे और फिर हम लोग हमारा चैप्टर 4 से नया सब कुछ स्टार्ट करेंगे। ओके। हम लोग हर रोज 4 या 5 वर्ण सीखेंगे। डोंट वरी, हमारा पहला बहुत सारा समय इसमें जाएगा, तो भी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों को कोई बड़ी सी इमारत बनानी है, हमें बड़ी सी इमारत बनानी है, तो पहले उसका जो बेस होता है नीचे का, वो तो हमें पक्का बनाना पड़ेगा। अगर वो ही पक्का नहीं होगा तो पूरी इमारत गिर जाएगी। यानी कि हम लोगों को ये पूरी मात्राएं, ये पूरे सारे चैप्टर, वो सब कुछ सीखना होगा। तो उससे पहले हमें हमारे सारे वर्ण क्लियर करने पड़ेंगे। राइट। अगर हमारे वर्ण ही हम लोग ठीक से नहीं लिख सकते तो फिर हम लोग आगे का ठीक से कैसे लिखेंगे? राइट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को जो एक राइटिंग बुक दी गई है हिंदी की, है ना, तो हम लोग उसी में से हर रोज 4-5 पेज करेंगे और थोड़े से सेशन में हम लोग ये पूरी वर्णमाला कंप्लीट करेंगे। ओके। जैसे कि दीदी ने कहा कि इसमें बहुत खास ध्यान से आप लोगों को सारे वर्ण करने हैं, क्योंकि अभी हमें मात्रा भी सीखनी है ना आगे जाके। तो फिर उसमें लेसन भी आएंगे, है ना, छोटे छोटे आंसर आएंगे, क्वेश्चन आंसर, छोटी छोटी ब्लैंक्स आएगी, सारी मात्राएं रीड करनी पड़ेगी। इन सब के लिए इन वर्णमाला को सीखना बहुत जरूरी है। राइट। तो नाउ स्टूडेंट, आज हम हमारे 4 स्वर सीखेंगे। अ, आ, ई, अ, आ, ई। तो स्टूडेंट, सबसे पहले ई और ई सीखने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहले देखो, अभी हम लोग ये 4 सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे करना है। सबसे पहले करते हैं हम लोग अ, तो उसके लिए हमें स्टेप के अनुसार चलना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ऊपर स्लीपिंग लाइन कंपल्सरी। हर एक हिंदी
के वर्ण में, हर एक हिंदी के वर्ण में ऊपर स्लीपिंग लाइन कंपल्सरी होती है। बिना स्लीपिंग लाइन के कोई भी वर्ण बनता नहीं है। राइट, तो अ का स्टेप वापस याद करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ बीच में से स्लीपिंग लाइन करनी है और फिर इसको स्टैंडिंग लाइन से जोड़ देना है और स्लीपिंग लाइन करके उसको हिंदी वर्ण बना देना है। इसको बोलना है और करना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बन गया हमारा राइट। अगर जिसको भी आता है उसको फटाफट आ जाएगा। राइट, तो एकदम इजी होता है। कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फोर्थ, राइट, और फिर क्या करना है? उसी के बाजू में एक दूसरी स्टैंडिंग लाइन और फिर इन दोनों को स्लीपिंग लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो बन गया हमारा ओके, 1 2 3 4 5 6 बन गया हमारा से कौन कौन से शब्द बनते हैं याद कर ले हमने एक बार। अ से अनार, अ से अजगर, अ से अचकन, कुर्ता पहनते उसको अचकन कहते हैं। अ से अदरक, अ से अजय, अ से अक्षर, अ से अक्ष, बनते हैं ना बहुत सारे। अनजान, अपने, राइट। फिर आ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? तो आ से आग, आ से 8, उसको 8 कहते हैं हिंदी में। आ से आम, मीठा मीठा आम, मैंगो। आ से आसन, जिसके ऊपर हम बैठते हैं। आ से आदमी, आ से आम, मीठे मीठे, राइट। आ से आम, आग, 8, आदमी, आसन। ओके, फिर आ के बाद अभी क्या करेंगे? ई, और उसके बाद ई, क्या आएगा? ई। तो अभी हम लोग करते हैं ई। चलो अभी ई कैसे करना है वो हम करते हैं कि ई कैसे करनी है। तो ई के लिए आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन करनी है। क्या करनी है? छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। फिर वहां से एस कर देना है। एस नहीं तो चाहे तो गुजराती का क, एस कर दिया। फिर यहाँ से टर्न कर देना है और फिर ऊपर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा ई। देखो वापस करते हैं, एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर ऐसे ड या तो ई, सॉरी एस, फिर यहाँ से टर्न करके नीचे, तो ई बन जाएगा। राइट, वापस करते हैं। चाहे तो आप पहले स्लीपिंग लाइन कर सकते हैं। पहले स्लीपिंग लाइन, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। देखो इस स्टैंडिंग लाइन को बड़ा कर देंगे ना तो ठीक से ई बनेगा नहीं। देखो ये कैसा लगेगा, ये कुछ लटक रहा है, ऐसा लगेगा। ऐसा नहीं करना है हमें। ओके, हमें क्या करना है? चाहे तो आप पहले स्लीपिंग लाइन बना सकते हैं, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर एस, फिर टर्न, तो बन गया हमारा ई। ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो बन गया हमारा ई। ई से इमारत, ई से इमली, ई से इडली, इडली वड़ा खाते हैं ना हम लोग। ई से इमरती, इमरती यानी कि जलेबी जैसा एक स्वीट आता है। राइट,
कौन कौन से स्वर हमने सीखे? अ, आ, ई। जैसे कि अ आ गया तो फिर आ सकता है। वैसे ही जब छोटी ई आती है तो बड़ी ई आ जाती है, राइट। कैसे करेंगे? सबसे पहले छोटी ई ही करनी है। फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड और ऊपर ऐसा एक छोटा सा सी वाला स्टेप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी के ऊपर एक छोटा सा सी वाला स्टेप। तो बन जाएगी हमारी बड़ी ई। क्या बन जाएगी? ई। इसको थोड़ा सा जोर दे के बोला जाता है, ई, ई, ई। छोटी ई, बड़ी ई, राइट। देखो चारों के चारों हम लोग देखते हैं एक बार वापस। सबसे पहले अ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और स्लीपिंग लाइन के बिना वर्णमाला नहीं होती। फिर आ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और फिर स्लीपिंग लाइन। तो बन गया हमारा आ। फिर ई। चाहे तो पहले स्लीपिंग लाइन कर दो, फिर छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, टर्न और ई। बन गई हमारी ई। फिर बड़ी ई। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऊपर छोटा सा सी। तो बन गया हमारी बड़ी ई। नाउ स्टूडेंट, हमें हमारी राइटिंग बुक में तो लिखना ही है। ओके, बड़ी ई से शब्द रहेगा ना, बड़ी ई से ईद, ईद, राइट। नाउ स्टूडेंट, हमारी जो CW बुक होती है ना, डबल लाइन की होती है। वो किसी होती है? डबल लाइन की। तो आप लोगों को उसमें किस तरीके से लिख सकते हैं वो भी हमें एक बार सीखना पड़ेगा। हमने पहले जैसे कि लिखा अ, फिर हमने लिखा आ, फिर हमने लिखा ई और फिर हमने लिखी बड़ी ई। तो इस तरीके से हमें लिखना होता है, राइट। नाउ स्टूडेंट देखो कैसे हम ऐसे नहीं लिख सकते। ऐसे लिखा या तो फिर ऐसे लिखा। इसके अंदर ऐसा छोटा सा हमें लिखना नहीं है। इस तरीके से हमें लोगों को ऊपर से लेके नीचे तक 3 लाइन में आप लोगों को ज्वाइन करके लिखना है। अ, आ, ई। अ, आ, ई। डन। देखो ऐसे भी नहीं लिख सकते, थोड़ा सा नीचे जाएगा तो ये सारा कैसा होगा? रॉन्ग। इसलिए खास ख्याल रखना है कि अ कैसे लिखते हैं। अभी आ भी ऐसा ही होता है। ई की बात करें तो ई में हमें कैसे करना है? तो ई में हमें यहाँ पर स्लीपिंग लाइन नहीं कर देनी और यहाँ पर ही स्लीपिंग लाइन होनी चाहिए और एक छोटी सी स्टैंडिंग लाइन। अगर आपसे बड़ी स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी तो ये पूरा रॉन्ग होगा। अगर देखिए सोचिए बड़ी स्टैंडिंग लाइन हो जाएगी तो आप फिर बाकी का कहाँ करेंगे? नहीं ना। इसीलिए छोटी सी ही स्टैंडिंग लाइन करनी है और इसी के अंदर इसको कंप्लीट कर देना है। डन। और फिर बड़ी ई में भी हमें ख्याल रखना है क्या कि इसी तरीके से जैसे छोटी ई की वैसे ही बड़ी ई और इसकी जो ये मात्रा होती है ये लाइन के ऊपर होगी, राइट। अगर आप लोगों को स्वर ठीक से नहीं कर पाएंगे तो आगे जाके हमारा कुछ भी नहीं होगा, व्यंजन भी ठीक से होंगे नहीं। इसलिए ये सारी प्रैक्टिस में वापस आप लोगों को करवा रही हूँ ताकि लोग स्वर और व्यंजन ठीक से कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग हमारे आगे के चैप्टर में वो स्टार्ट कर सकेंगे, राइट। लास्ट टाइम हम लोग हमारे सारे चारों के चारों स्वर हमारे कर लेते हैं। हमारे चारों के चारों स्वर कौन कौन से हैं? देखो ये भी लाइन में भी याद होना चाहिए। हाँ, हमारी लाइन में भी हमें याद होना चाहिए कि हमारे स्वर कितने हैं? 11 है। कितने हैं? 11। ये हमें याद होना चाहिए। स्वर हमारे 11 है, ओके। और व्यंजन है हमारे 33। तो स्वर 11 है तो सबसे पहले
आज हमने सीखा अ, आ, ई, राइट। इतना हमने सीखा। अब में हमने स्टेप किए। फर्स्ट वाला स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ऊपर सिटिंग लाइन तो सब में होगी, वो तो हमें पता ही है। फिर नेक्स्ट, जैसे अ आ गया वैसे ही हमें आ करना है, बट एक स्टैंडिंग लाइन ज्यादा करनी है। स्लीपिंग लाइन से बन जाएगा आ। फिर जैसे कि कहा कि यहाँ पर छोटी स्टैंडिंग लाइन करना, अगर बड़ी कर देंगे तो हमारा ये जो अक्षर है वो लाइन से बाहर हो जाएगा। खास कर याद रखना कि ये जो स्टैंडिंग लाइन है वो कैसी करनी है, छोटी वाली। कैसी करनी है, छोटी, राइट। फिर एस, इंग्लिश का एस तो सबको आता ही है, नहीं आता तो गुजराती का क, वो भी नहीं आता तो गुजराती का ड, राइट। स्टैंडिंग और टर्न, स्टैंडिंग और टर्न, ये टर्न खास आप लोगों को सीखना है, नहीं आता तो यहां से लेके यहां कर देना। देखो ऐसे किया हमने, इसको ऊपर जाके यहाँ पर नीचे, ओके। 2-3 बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, और नहीं आता इसको थोड़ा सा ऊपर जाने देना और फिर नीचे कर लेना तो हो जाएगा। ये हो गई हमारी छोटी ई और बड़ी ई। राइट नाउ स्टूडेंट, आज हमने अ, आ, ई और ई भी सीख लिए हैं, उसको कैसे करना है। और हमें हमारी राइटिंग बुक है, उसमें ये चारों पेज में अ की प्रैक्टिस, आ की प्रैक्टिस, ई की प्रैक्टिस और बड़ी ई की प्रैक्टिस करनी है। राइट नाउ स्टूडेंट, हैंड राइटिंग बहुत पहले से ठीक से करना, आराम से लिखना, क्योंकि हिंदी ऐसी है कि ज्यादातर हिंदी में हैंड राइटिंग सबके अच्छे नहीं होते। अगर आप पहले से ही अपने हैंड राइटिंग अच्छे करना चाहते हैं तो देर लगे तो सही है, बट आप लोग आराम से करना। जितना, अगर मैं ही देखो फटाफट ऐसे करूंगी तो मेरा ठीक होगा, नहीं होगा, बट वैसे ही मैं धीरे धीरे करूंगी तो मेरा कैसा होगा, राइट। तो फटाफट करने से हमारे हैंड राइटिंग गंदे हो सकते हैं, इसलिए आराम से धीरे धीरे सारे चारों के 4 स्वर की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो डन स्टूडेंट, नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में हमारी आगे के स्वर है उसको करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।